हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। बेसिकली दो तीन चीज़ों के ऊपर, दो तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला ये कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी एमआईएम, इसके बारे में देखेंगे। दूसरा ये देखेंगे कि दूसरी जो लिस्ट है वो कब जारी होगी, क्योंकि पहली लिस्ट जारी हो चुका है। और ये भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें और उम्मीद है जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग इसके ऊपर कंसीडर कर रहे हैं। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जो 32 सीटों, बल्कि कुछ पेपर के आर्टिकल में भी ऐसा ही लिखा है कि 32 सीटों पर ही एमआईएम चुनाव लड़ेगी बिहार के अंदर। मैं आपको क्लियर वे में कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो पहली लिस्ट है और दूसरी लिस्ट है जो कब जारी होगी हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे वीडियो के लास्ट में। तो बात करते हैं कि बिहार के अंदर मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये एक क्लियर स्टेटमेंट था, आपके जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स हैं उनकी जबान से आपने सुना होगा। एग्जैक्ट है क्या इसके पीछे का लॉजिक यही है कि बिहार के अंदर जितने भी जिला है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर एक डिस्ट्रिक्ट से उनका उम्मीदवार होगा। अब हो सकता है कि किसी डिस्ट्रिक्ट में तीन, अगर छह, मान लो अगर चार विधानसभा है तो हो सकता है कि आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में से दो विधानसभा पर, किसी डिस्ट्रिक्ट में से चारों विधानसभा पर। जैसे किशनगंज के अंदर लगभग जितना, अगर उनके पार्लियामेंट लोकसभा की अगर बात की जाए, छह विधानसभा, तो छह के छह वहां पर उतारा जाएगा। लेकिन सीमांचल के बाहर में अलग अलग जिला के अंदर एक एक विधानसभा के ऊपर भी कैंडिडेट उतारा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जो 243 विधानसभा है 243 पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब भाई ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल यही तय है कि 200 जो जो भी जितने भी जिले हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां में से हर एक डिस्ट्रिक्ट में से कम एक जरूर होगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। जैसे कि सीमांचल के अंदर आपको कई सारे डिस्ट्रिक्ट में से, कई जितने भी विधानसभा है, सब में से आपको उम्मीदवार वहां पर फाइट करते हुए नजर आएंगे। ये उम्मीद है ये आपको चीजें क्लियर हुई होगी। दूसरा बात करते हैं कि दूसरी लिस्ट जारी कब होगी। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी लिस्ट कब होगी उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बातें हुई है। लोग बिहार के अंदर जो है वो जो पॉलिटिक्स है वो अलग तरीके कर रहे हैं, यानी डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के ऊपर बात में नहीं होती है बिहार के अंदर। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई अगर ऐसा राज्य है जहाँ पर कास्ट वाइज अगर पॉलिटिक्स होती है तो बिहार के अंदर ही होता है। आइए क्या कहना है इनका। कहना है सदर साहब का कि सीमांचल का जो है 371 आर्टिकल का, बेसिकली इसके पीछे एक खुसूसी दर्जा दिलाना होता है। वो दिलाना पर्पस, उसी पर्पस के लिए देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि किसी भी पार्टी ने सीमांचल के पसमंदगी को दूर करने के लिए खुसूसी संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए आगे नहीं आई। बिल्कुल सही है। मैंने जब, यानी सदर साहब कहते हैं कि मैंने जब सीमांचल को खुसूसी दर्जा दिलाने के लिए सदन में एक प्राइवेट प्रस्ताव पेश किया था, तो अन्य दल के नेताओं ने उसका समर्थन नहीं किया। कैसे समर्थन कर सकते हैं? अगर समर्थन करते तो सारा क्रेडिट जो है ये सदर साहब के ऊपर चले जाते। और कोई नेता नहीं चाहती है कि बिहार के अंदर, स्पेशली सीमांचल के अंदर जो है वो अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि फिर वोटों का जो लेना देना है वो खत्म हो जाएगा, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। अल्टीमेटली उनको फिर डेवलपमेंट की बातें करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं कि इस तरीके के जो आर्टिकल्स है, आप देख सकते हैं कि दलित गर्ल रेप्ड एंड मर्डर्ड इन बिहार, इस तरीके के भी आर्टिकल्स आप देख सकते हैं कि ये क्या है। आपको मैं एक डाटा दिखाता हूँ, वो डाटा आपको बहुत कुछ बताता है। देखिए 2020, यानी कि अगर अभी की बात की जाए तो चंद महीने हुए हैं आपको लॉकडाउन, 3 से 4 महीना तो आपसे लॉकडाउन के अंदर ही जो है स्पेंड हो चुका है। बचा कितना, 2 से 3 महीना। आप देखिए डाटा आपको क्या बताता है। मर्डर कितना हुआ है तो 874। ये जो डाटा है आपका सेकंड नंबर पर, ये देखिए यानी कि 874 जो है ये अब तक मर्डर हो चुका है। ये 2020 की बात कर रहे हैं। अगर 2019 की अगर बात की जाए तो 3100, आप देखिए ये 2019 की आंकड़ा है, 3138 लोगों का जो मर्डर हुआ है यहाँ पर। चाहे वो लीगल, वो लीगल तो होता ही नहीं है कुछ भी, वो जो भी होगा वो इलीगल वे में ही होगा। तो इस तरीके का ये बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना ज्यादा बेकार और कमजोर है वहां पर। इससे पहले अगर 2018 की बात करें तो 2900, 2017 की बात की जाए तो 2800, 16 की बात की जाए तो 2500, फिर 2015 की बात की जाए तो 3178। तो यानी कि ये जो आंकड़ा बताता है ये अच्छा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत कुछ बताता है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो है इन सारे आंकड़ा से, इन सारे डाटा से पता चल जाता है। रेप की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, यानी अब 2020 की, अगर हालांकि और भी है बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं मर्डर और रेप की। 2404 अब तक, यानी कि जो चंद महीने गुजरे हैं 2020 का, तो 404 जो है
केस आ चुका है रेप का। यानी कि अगर पिछले साल की बात की जाए तो 1450 रेप हुए थे, उससे पहले साल की अगर बात की जाए तो 1475, उससे पहले 1100, 1000। तो इस तरीके से जो ये आंकड़ा बताता है कि डे बाय डे जो है इम्प्रूव हो रहा है इसके अंदर, ये अच्छा नहीं है वहाँ के लिए, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इसके अलावा आप बात करते हैं कि NIRF का एक रिपोर्ट है, रैंकिंग पढ़ाई के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में बिहार जो है बहुत ही पिछड़ा है। यानी कि 100 अगर टॉप यूनिवर्सिटी उठा लेते हैं पूरे देश के अंदर, तो बिहार में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं इंक्लूड है, उनका नाम है वहां पर। ये आंकड़ा कुछ बताता है, देखिए आपको रैंकिंग वाइज सुधार की, यहाँ पर आपको हरियाणा टॉप 1 में दिखेगा, राजस्थान दिखेगा, झारखंड भी दिखेगा, आंध्र प्रदेश भी दिखेगा, आसाम भी दिखेगा, तेलंगाना भी दिखेगा, महाराष्ट्र भी दिखेगा, कर्नाटका भी दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर भी दिखेगा, छत्तीसगढ़ भी दिखेगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग बिहार की, तो सबसे नीचे पायदान पर ये टिका हुआ है, यानी कि 20वां पायदान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में भी एकदम पीछे से बदतर होता जा रहा है। तो ये आंकड़ा ये सारी चीजें बताता है कितना इंपॉर्टेंस है वहां पर बदलाव की, कितना इंपॉर्टेंस है वहां पर वैल्यू की। लोग वैल्यू नहीं देते हैं, सिर्फ कास्ट वाइज इलेक्शन होता है, कास्ट वाइज पॉलिटिक्स होता है, और उसी को मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, ये वो यही सारी चीजों को मुद्दा बनाकर वो लोग अपना बेनिफिट में उठा लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जारी कब होगा, दूसरी लिस्ट में टॉपिक पर आते हैं। तो फर्स्ट लिस्ट जैसे कि जारी हुआ है और उसके बाद वहां पर सदस्यता जो अभियान है वो चलाया गया है। लोग डेली जो है वहां पर हजारों कई हजार जो है लोग जुड़ रहे हैं मुहिम के अंदर। अब ये जो फर्स्ट लिस्ट जैसे ही वो कंप्लीट होता है, ऑलमोस्ट यही है कि सेकेंड वीक यानी कि जो नेक्स्ट मंथ है उसके सेकेंड वीक तक में दूसरी लिस्ट जो है जारी हो जाएगा। उम्मीद यही है। आप क्या कहते हैं, बदलाव कितना जरूरी है, ये डाटा आपको क्या बताता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू, शुक्रिया।